हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने स्टडी के अंदर बिजी होंगे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो क्लास 10th है उसके चैप्टर 3.2 के प्रश्न नंबर फर्स्ट के पांचवें और छठे सवाल की। यकीन मानिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से इधर देखोगे और थोड़ा सा अपना 50% फोकस भी यहाँ पर रखोगे तो आपको सवाल जो है झट से फट समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं अपन सवाल की। हम पढ़ रहे थे बच्चों यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे थे? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपना पांचवा जो सवाल है मित्रों, देखिएगा ध्यान से। √3y बराबर 0 इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और √3x माइनस √8y और बराबर में क्या आ जाएगा 0, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं भाई। ठीक है, आप कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो और नई समीकरण तीसरी बना लो और तीसरी का मान जिससे निकाला उसमें हटा के दूसरी में रख दो। ठीक है, हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले पढ़ रखिए 4 सवाल अपन ने बच्चों। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर में क्या लिखेंगे 0। अपन ने कौन सी समीकरण ले ली? 2 ले ली। सर आपने पहली क्यों नहीं ली? तो आपकी इच्छा हो जो समीकरण आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर √3x माइनस का √8y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का। 0 का कोई मतलब नहीं है। इंटू वाले को कहां भेज दूं मैं? बटे 1। तो ये अपने पास जो है समीकरण नंबर क्या बन चुकी है बच्चों? 3 बन चुकी है। आ गया भाई समझ में? यहां तक तो इक्वेशन नंबर 2 उठाई समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0। माइनस का √8y उधर चला गया, प्लस का हो गया। इंटू वाले को कहां भेज दिया? बटे हमें x का वैल्यू आ चुका है। ये समीकरण 3 हमने बनाई 2 से, तो मान किस में रखेंगे बच्चों? 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर √2 इंटू एक्स, और x का मान कितना है? √8y और √3, और प्लस का √3 और y बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझिएगा आप ध्यान से, बड़ा ही आसान सवाल है। इसके सबसे पहले तो इसको गुणा करवा लो। रूट ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, तो गुणा होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? √16y, और फिर बटेगा में क्या है? √3y और प्लस के √3y बराबर 0। इसके बटेगा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेवे? 1 मान लेवे। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे वाली का गुणा करवा लो। √3 को 1 से गुणा करवाओगे √3, क्रॉस गुणा करवाओगे तो √16 किससे गुणा होगा बच्चों? 1 से। फिर प्लस ये क्रॉस इससे गुणा होगा तो √3 इंटू √3y बराबर 0। एलसीएम लेना सभी को आता है भाई? चलिए, √16 को 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? √16 ही आएगा। y का y प्लस √3 का क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा, और y का y बटे वाला √3 कहां चला जाएगा? इंटू में। ये इंटू में चला गया। √16 के गुणनखंड निकाल रहे हो बच्चों, 4 इंटू 4 होते नहीं होते, डायरेक्टली लिखो भले, चलो ऐसे लिख दूं मैं। y प्लस स्क्वायर से रूट कैंसल 3y, और बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। आ गया समझ में यहां तक? तो अब आपको क्या करना है? 1 2 सेम, 1 2 सेम, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4y बाहर निकलेगा, प्लस 3y बराबर 0। 4y और 3y कितना हो जाएगा बच्चों? 7y बराबर 0। y बराबर 0 इंटू वाले 7 कहां चल दिए? बटेओ में। तो 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाओ प्यारे विद्यार्थियों, आंसर क्या आ जाता है? 0। समीकरण 3 से y का मान भी रखना पड़ेगा ना। समीकरण 3 से मान क्या है? x बराबर √8 इंटू वाई का मान 0 बटेगा √3। y 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ, भाग गुणा करवाओ, या किसी भी संख्या का उसमें भाग लगाओ, आंसर में क्या आता है बच्चों? 0 ही आता है। तो ये लीजिए, अपना जो पांचवा सवाल है ना बच्चों, वो बड़े ही आसान वाले तरीके से अपन ने खत्म कर दिया है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। इसका लास्ट पांचवा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस क्लास को जो शेयर जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्लास को स्किप नहीं करें, क्योंकि पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि क्या चल रहा है इस सवाल के अंदर। आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़नी है या फिर 10th की पढ़नी है या फिर 12th की मैथमेटिक्स पढ़नी है, सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए।
क्योंकि जितने ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे उतना ही आनंद जो है बढ़ता जाएगा। पर पढ़ने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार देखा 2 दिन गायब, 3 बार देखा 4 दिन गायब हो जावे। रेगुलर कंटिन्यू पढ़ने वाले मिलने चाहिए, तभी मजा आता पढ़ाने का। और हाँ, क्लास अच्छी लगे आपको तो इसको शेयर करना ना भूलिए, जरूर इसको शेयर करें भाई। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल का लास्ट वाला सवाल, छठा। सवाल देखिएगा मित्रों, सवाल लिखा हुआ 3x/2 -5y नीचे 3 बराबर में -k2। सबसे पहले तो बच्चों ये बटेव वाली जो इक्वेशन है इसको एक लीनियर इक्वेशन या सीधी लाइन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, तभी अपना आंसर आ पाएगा। तो इसका क्या ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। तो समझिएगा आप ध्यान से, 2 × 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करवा दो, 3 को इससे गुणा करवाओगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, पहले लिख दो चलो, -2 इससे गुणा होगा 2 × 5y और बराबर में -2। 3 × 3 कितना हो गया बच्चों, 9 और x का x, फिर माइनस का माइनस, 2 × 5 कितना हो गया बच्चों, 10 और y और बराबर बटे वाला 6 कहां चला जाएगा, इनटू में। तो बटे वाला 6 कहां चला गया, इनटू में चला गया। ठीक है, 9x - 10y बराबर -2 × 6 कितने हो गए, 12 है। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। नई बन गई है, जो थी उसको एलसीएम लेके एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे अपन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं बच्चों, x/3 + y/2 और बराबर में दे रखा 13/6। ये अपना सवाल है, इसके अंदर भी बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 6। क्रॉस गुणा करवा दो, 2 × x, x × 2 लिख दो भले, फिर प्लस का प्लस, इधर भी क्रॉस गुणा करवा दो, 3 × y बराबर में 13/y क्या हो गया, 6। x × 2 तो कितना हो गया, 2x, फिर प्लस 3 × y कितना हो जाएगा, 3y बराबर में बटे वाला 6 कहां चला जाएगा बच्चों, इनटू में। ऊपर वाले 6 से नीचे वाला 6 कट गया तो 2x + 3y और बराबर में क्या आ गया, 16 है, सॉरी 13 है। समीकरण नंबर क्या बन गई है बच्चों, 2 बन गई। आया यहां तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सही इक्वेशन बन गई, ये भी सही इक्वेशन बन गई। अब अपन छोटी इक्वेशन उठा लेते हैं, तो दोनों में से इसको उठा लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2x + 3y बराबर 13 है, तो 2x बराबर 13 है और प्लस 3y को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा ना। प्लस का 3y उधर चला गया, माइनस का हो गया। अब इनटू वाले 2 को कहां भेज देवे, बटेवा में, तो x बराबर 13 - 3y और बटेवा में 2। ये अपनी बन चुकी है बच्चों इक्वेशन नंबर 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है भाई। इक्वेशन नंबर 3 जो है अपनी बिल्कुल अच्छी बन चुकी है। इस इक्वेशन का मान हमने किससे निकाला, 2 से निकाला, तो 2 में नहीं रख के इसको किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 में मान रखने पर, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 अपनी ये रही 9, बीच में कुछ नहीं, इनटू और x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू ये रही 13 - 3y और बटेवा में 2। तो इसको पूरे को किस में बंद करना पड़ेगा, कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। -10y और बराबर में क्या चल रहा था, -12 है। पहले इसको अंदर से गुणा करवा ले, ठीक है, फिर बाकी बात। तो 13 की टेबल अगर 9 बार बोलते हैं तो 170 है, माइनस का माइनस, 9 × 3 = 27 y और बटेवा में 2, कोष्टक में चलने दो, -10y बराबर -12 है। बटेवा में कुछ नहीं है तो बराबर के इधर वालों का क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। क्रॉस गुणा करो 1 को इससे, तो 1 1 7 -27y और इनटू में क्या आ जाएगा, 1 -10y और ये 2 इसके गुणा में आ जाएगा और बराबर में क्या चलेगा बच्चों, -12 है। और अब देखना, 1 को किसी से भी गुणा करवाओ वो की वही आ जाती है, आ गया। फिर माइनस 2 × 20 कितना होगा, सॉरी 2 × 10 कितना होगा, 20 और y का y, बटे वाले को इनटू में भेज दो, -12 है × 2। तो अब क्या करें, माइनस के 27y और माइनस के 20y, y वाले को तो इधर रख रहा हूं, गणित वाली संख्या को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझिएगा। तो ये तो इधर रह गई, बराबर में -12 × 2 कितने हो गए, 24 और प्लस के 170 है उधर गए तो किसके आ गए,
माइनस के। फिर जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का, संख्या जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 47y, और बराबर जब दोनों ही संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो 11 का 1 और हासिल का 1, ये 4 और ये 141, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 141 इंटू वाले 47 कहां आ जाएंगे बटेवा में, 47 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो 141 आएगा, यानी y का जो मान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? y का मान 3 आ गया भाई। अब जो नई इक्वेशन अपन ने बनाई है उसमें रखेंगे y का मान, समझिएगा ना। ये रही नई इक्वेशन समीकरण 3, समीकरण 3 से x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई, और y का मान कितना है भाई 3 है, 3 बटे में 2, x बराबर 13 माइनस पहले गुणा होगा तो 3 इंटू 3 9 और बटेवा में 2, x बराबर 13 में से 9 गए तो बच गए इधर 4 और बटेवा में 2, कैंसिल किया तो x बराबर कितना आ गया भाई 2 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? x का मान 2 और y का मान कितना आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों 3 आ चुका है। ये रहा अपना आज की क्लास के 2 सवाल, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना अपन ने फिनिश किया। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, सीखेंगे नए सवालों को बड़े आसान वाले तरीके से बच्चों, और आपका फर्ज बनता है कि आपने क्लास पूरी देखी और आपको अच्छे से सवाल समझ में आ चुका है। इस क्लास को शेयर करना ना भूले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब भले आप ना करो पर क्लास को शेयर करना जरूर बनता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आप क्लास शेयर करोगे उतने पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इस चैनल से जुड़ते जाएंगे। क्लास 9th और 10th और 12th की मैथमेटिक्स विशेष तौर पर आपको इस चैनल पर कंटिन्यू देखने को मिलेगी, पूरी बुक्स आपको यहां पर समझने को मिल जाएगी। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद, सीताराम।